वो तय कर लिया था कि वो राम को मिलेंगे। संत मिलन का दिन और संत की संगति उसी दिन तय कर लेता है हम किस तक हम जा सकते हैं। उनका कृपा के बल और उनके पास आने का ये तेज का बल उतना हमको दे देता है। राम ने भगवत मिलन, भगवती का कृपा इतना उतना तेज उनमें रहता है। तो एक बार आ गए तो वो सबरी क्या कि सेवा, आश्रम की सेवा में लग गए और बड़ा अच्छा सेवा कर रहे हैं सबरी। हर रोज आश्रम का साफ सफाई, बेर जितना भी पेड़ लगाए थे मतंग, उसका थोड़ा संरक्षण, सारा चीज, और मतंग का की सेवा कर रहे थे। तो अभी महर्षि मतंग का जाने का टाइम आया, जाने का वक्त आ गया है और राम को आने में अभी बहुत देर बाकी है, मतलब लगभग 80 साल से ऊपर बाकी है। तो मतंग बोले अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो उनको उसी समय ये छोटी बच्ची उनको देख के ये उनका ये भाव आया, मैं तो नहीं कर सकता लेकिन ये कर सकता है, इसके पास अभी वक्त है। इसीलिए ये जो कलयुग है, ये इसमें एक ही चीज सबसे ज्यादा कमी, इसमें भक्ति है, इसमें रस है, इसमें सारे सब कुछ है, वक्त बहुत कम है। ये जो वक्त, हर एक पल कितना कितना मुझे मतलब इम्पोर्टेंस इसका है, हम ये शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर सकते। इसीलिए बोलते हैं सायों ने मतलब हर वक्त हरि नाम के स्मरण जप ये सब करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये कलयुग का एक ही कमी है, क्योंकि हमारे अंदर आयु का ये बहुत ही ज्यादा कम है। तो इसीलिए ये महर्षि मतंग सबरी को देख के ये बोल रहे इसके पास वक्त है, मेरे पास नहीं है। तो उसको बुलाए, बोले कि आओ। अब देखो आज मैं अब तो सबरी को थोड़ा सावधान कर रहे, अब तुम बच्ची नहीं रहे, अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको तुम थोड़ा मेच्योरिटी से सुनो और थोड़ा सावधान होके सुनो। गुरुवाणी को जब भी हम सुनते हैं या भागवत शास्त्र कोई संत का वाणी को सुनते हैं तो हमको थोड़ा मेच्योरिटी होके, थोड़ा सावधान होके उसको थोड़ा गहराई में सुनना चाहिए, सो दैट वो थोड़ा अंदर जा सके और उसको क्या बोल रहे हैं वो सही सेंसिटिविटी को हम समझ सके, और शास्त्र हमको क्या सही आदेश दे रहा है उसको थोड़ा हमको वो मेच्योरिटी के साथ समझना है। तो इसीलिए महर्षि मतंग सबरी को आज बोल रहे हैं कि मेरे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है, राम इसमें आएंगे, लेकिन इसको ऑफ कर देते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। अभी महर्षि मतंग ये बोल रहे हैं कि राम यहाँ पे आएंगे, लेकिन आएंगे तो मैं नहीं देख पाऊंगा। मेरा आज तक का जितना तप, व्रत, योग, उपवास, जितना भी पुण्य, जितना भी फल है, सारा मैं आज तुमको देता हूँ। उस फल की उस तेज जिसका इसका क्या बोलते हैं, इसका ये जो ऋषियों का तप का इतना बल है, और महर्षि मतंग तो अति तेजस्वी ऋषि थे, तो उनका ये सारा चीज जैसे ही सबरी को दिए, इसका फल का यही होगा कि तुमको हरिदर्शन का सत सौभाग्य तुमको प्राप्ति हो जाएगा। तो लेकिन उस टाइम तुमको एक चीज करना होगा, जैसे ही राम आएंगे ना तो मेरे तरफ से एक प्रणाम जना देना, मतलब उनको पहले मेरा तरफ से एक साष्टांग निवेदन प्रणाम देना, एक ज्ञापन कर लेना, उसके बाद तुम दर्शन कर लो। बोले कि हाँ ठीक है ठीक है। और एक लास्ट वो महर्षि मतंग जाते जाते एक शब्द उनको बोले वचन के तरफ से, सुनो सबरी, आज से अगर तुम्हारे दरवाजे पे अगर कोई आएगा तो वो राम होगा और कोई नहीं। नारायण। अगर कोई आएगा तो वो राम होगा और कोई नहीं। ये बात को सबरी ठान लिया, गांठ बांध लिया ये बात। और महर्षि बोले तो झूठ नहीं बोल सकते, बच्ची है। और आज सबरी थोड़ा गंभीर से सुना। महर्षि मतंग को हर रोज जैसे बोलते थे उसको जा आश्रम का ये कर ला, ये सेवा करके ले आ, अगर नहीं भी करता था, बचपना था उसका। आज लेकिन थोड़ा गंभीर हो गया सबरी, आज से वो बचपना उसका चला गया। आज वो ये बात को थोड़ा गांठ बांध लिया और बोला कि अगर मेरा आश्रम में कभी कोई आएंगे तो वो श्री राम ही होंगे। और उसी भाव से उसके बाद महर्षि मतंग का शरीर त्याग हो गया। उसके बाद
उसके बाद वाला दिन से सबरी हर रोज पूरा वो आश्रम को साफ सफाई करता है बड़ा प्यार से। जैसे कि हर रोज मेरे आज दरबार पे कौन आएंगे, राम आएंगे। कब आएंगे तो वो बोले नहीं, लेकिन अगर कभी कोई आएंगे तो वो राम आएंगे। वो भाव से हर रोज बड़ा प्यार से, क्योंकि वो हर रोज उनका पथ को भी थोड़ा ये झाड़ू लगाते थे कि कभी कोई कांटा ना घुस जाए। वो फूलों से सजाते थे सड़कों को। वो अपना आंगन को बड़ा साफ सफाई करके रखते थे, क्योंकि राम को थोड़ा क्योंकि पवित्रता है उनके अंदर है, वो तो थोड़ा आश्रम को पवित्रता बजाय रखते थे। थोड़ा हर रोज महर्षि मतंग का से मतलब उनका समाधि को सेवा करते थे, हर चीज करते थे। 1 साल गया, 2 साल गया, सबरी 10 साल पे आ गया। 5 साल का बच्ची था, 10 साल पे आ गया। ये सब करता रहा। बारिश आया, बारिश में भी वो खूब जोर जोर से, बारिश के वक्त भी हो सकता है बारिश में भी आ सकते हैं, तो वो बारिश में भी भीगते हुए वो पूरा साफ सफाई, कुछ राम को आने में दिक्कत ना हो, ऐसे ही प्रतीक्षा करते रहे। बारिश में बड़े कड़क कड़क धूप में, ग्रीष्म की बैसाख के मध्याह्न के धूप में भी सबरी वैसे ही प्रतीक्षा किए हैं राम का। शायद वो धूप में आ जाए तो उनको छाया कौन देगा, पेड़ तो सूखा हुआ है, तो मैं उसको कर पाऊं, ऐसा भाव से क्या नहीं किए। निरंतर प्रतीक्षा, निरंतर। 80 गया, 10 गया, 20 गया, 30 साल गया, 40 साल गया, 50 साल हो गया सबरी को, वैसे ही प्रतीक्षा। आज उत्साह वैसे ही है, लेकिन राम नहीं आए हैं। लेकिन महर्षि बोले हैं तो आएंगे जरूर। वो फिर वो प्रतीक्षा में चलते रहे। आज सबरी को 80 साल हो गया। संयोग से महाप्रभु वनवास की लीला चल रहा है और सीता जी तो है नहीं, तो उनके ढूंढते हुए इनके तरफ आ रहे हैं। लेकिन आज का भी सुबह वैसे ही, जैसा वो 5 साल में महर्षि मतंग का आदेश में जैसे वो करते थे, आज भी वैसा ही कर रहे हैं। 80-81 बरस हो गए उनको। 81 साल में वो थोड़ा आज आंख झुक भी गया है, बाल सफेद भी हो गया है, थोड़ा सही से चल भी नहीं पा रहे हैं, थोड़ा वो वृद्धता वो शरीर के ऊपर हावी है, लेकिन वो उत्साह वैसे ही है, उससे ज्यादा ही है। वो आज भी वो सारा आश्रम साफ सफाई किए हैं आज भी। और एक आहट सी आई आज वो दिन, आज का सूरज का किरण में वो थोड़ा झलक था वो, हाँ आज मेरा प्रभु आएंगे, हाँ। और आज का वो आहट थोड़ा लग रहा था कि आज मेरा ठाकुर आएंगे, आज मेरा दरबार में आएंगे। तो आज उनके पहली बार 70-80 साल के बाद उनका आश्रम में कोई पहली बार आया है, और वो राम थे। और वो जैसे ही उनका दरबार पे आए हैं ना, तो सबरी देख के ही मतलब स्तब्ध। और पहले साष्टांग प्रणाम, महर्षि का बात याद था कि पहला प्रणाम मेरे तरफ से होना चाहिए, तो पहला साष्टांग वो उनका पादुका को लाए, वो साष्टांग प्रणाम राम के चरण में किए, और फिर वो पादुका को रख के उनका समाधि में रख दिए, और अब बोले अब आपका आज्ञा हो तो मैं राम को दर्शन कर लूंगा। तो अब फिर प्रणाम करके राम को भी दर्शन कर लेंगे। तो वो दर्शन का, वो जो प्रतीक्षा का, सबरी कहते किसको है? जिसके अंदर सबर करने का क्षमता सबसे ज्यादा है। जस्य नामन तस्य गुणन, शास्त्र बोलता है नाम के हिसाब से हमारा गुण होना चाहिए। जिसको भी देख लो, ध्रुव जैसा नाम वैसा गुण, प्रहलाद जिसके अंदर आह्लाद ज्यादा हो, जैसा नाम वैसा। तो वैसे ही सबरी कहते हैं उसको जिसके अंदर सबर करने का क्षमता सबसे ज्यादा। तो आज ये फल उसको मिला है। ये वो फल कौन सा स्वरूप, ऐसा नहीं हम कुछ मेहनत किए तो हमको कुछ ज्यादा अच्छा जॉब मिल गया, कुछ ज्यादा मेहनत किए कहीं हम अचीवमेंट पा गए, और इसका अचीवमेंट क्या था जिसका मतलब कोई हम कल्पना नहीं कर सकते, ठाकुर जी का मिलन का। और वो फल आज इसको प्राप्ति हो गया संत कृपा से। तो आज सबरी जैसे देख रहा है ना राम को, वो उसका आनंद का कोई सीमा नहीं। और फिर बड़ा प्यार से उनके लिए वही बेर का फल तोल के लाया और फिर बिठाया। और वो पेड़ में आज चंचलता दिखी, और वो वाणी में आज थोड़ा क्या खाएंगे राम,
क्या कैसा उनको लगेगा ये आश्रम, क्या अवधेश नरेश है वो सब बड़ा राज पक्ष के वाले हैं, और हम जैसा गरीब आश्रम ऋषि पक्ष आश्रम में क्या उनका सत्कार में कर पाऊंगा ठीक से। उनके अंदर यही आता है, क्योंकि अतिथि के रूप से भी आए हैं तो कुछ तो उनका बनता है। तो वो फिर उनको वो बेर का अच्छा बेर का फल लाए। फिर भी लगा कि ये बेर का, क्योंकि बेर के फल को तो बचपन से देखते आए हैं, उनको पता है कौन सा मीठा है और कौन सा थोड़ा कसा पक्ष है, कौन सा तिक्त है, कौन सा अम्ल है, सब उनको पता है क्योंकि बचपन से देख के आ रहे हैं। लेकिन फिर भी वो खाए, ऐसा इसीलिए नहीं खाए कि वो खट्टा मतलब कैसा लगेगा, राम को क्या लगेगा, इसीलिए कि वो जानते हैं कि ये फल मीठा है, लेकिन ये फल में कितना में सबसे स्वादिष्ट राम को जाना चाहिए। इसीलिए वो हर बेर को थोड़ा खा के प्यार से ठाकुर को वो सिर्फ भोग इसको नहीं बोलते हैं जो सिर्फ एकदम सात्विकता भाव से एकदम उसको संयमता पूर्वक उसको सारा विधि विधान पूर्वक उसको बना के ठाकुर को खिलाया जाए, उसमें हो वो अच्छी बात है, लेकिन ये भी हो उसमें भाव भी हो। मेरे लिए ठाकुर का इच्छा भी, वो अंतरंग इच्छा उसका ऐसा भी रहता है, चाहे वो ऐसे दे या ना दे, लेकिन वो भाव वाला दे। जैसे कि कल कर्माबाई वाला, कर्माबाई तो दंतन मंजन से वो ऐसे उसको उसका खिचड़ी को घुमा देती थी, क्या वो मतलब वो रात का वाला वस्त्र, उसका कोई परिधान भी उतना पवित्रता नहीं था उसका, लेकिन फिर भी वो जगन्नाथ जी उसको भोर 4 बजे उनका दरबार में हर रोज आ जाता थे वो खिचड़ी को खाने। वो खिचड़ी में क्या था, क्या वो खिचड़ी में वो श्रेष्ठ भाव था, वो माँ समझ के वो खाते थे हर रोज उसको, वो वाला भाव, इसीलिए भावग्राही जनार्दन, वो भाव का बड़ा प्रिय है। और तो होता ही रहता है, खिचड़ी बनाओ, रायता, पूरी कचौरी, वो तो चलता है, जलेबी, 56 भोग खाते हैं, इतना भोगी में से बड़ा भोगी है, लेकिन ये भाव वाला ये चीज तो अलग ही मिलता है। 56 भोग लगता है, आने वाले 3600 व्यंजन, ठीक है, बड़ा बड़ा भोग लगता है, वो भोग भंडार है उनका, लेकिन भाव तो अलग ही पक्ष है। इसीलिए भक्त के पास एक ही चीज है, वो भाव। तो आज सबरी के पास वो भाव से खिला रहे हैं, और वो चाहे कोई भी हो, अगर भाव से खिलाएंगे तो ठाकुर को खाना ही पड़ेगा। लेकिन आज लक्ष्मण बगल में, लक्ष्मण को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। लक्ष्मण को लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको पता भी है ये किनको खिला रहे हैं। हाँ, ये वो राजा है जिनके लिए व्यंजन भी बड़ा, उनको लक्ष्मण को सब पता है कि ये कौन सा लेवल का है, लेकिन भक्त भगवान के अंदर कौन वो लीला को समझ सकता है। तो लक्ष्मण एक भी नहीं खाए, वो फेंक रहे हैं पीछे। तो उसके बाद उनको पता चला कि वो राम के बोलते, हाँ ये क्या भक्त और भगवान का लीला है। तो उसके बाद उनका वार्तालाप हुआ, उसके बाद तो सुग्रीव का तरफ से इंगित वो तो अलग सब चीज आ जाता है रामायण। लेकिन ये चीज सीखने वाला है कि पहली बात हमारे अंदर सब्र करने वाला शक्ति बहुत कम है। हम तो मंदिर जाते हैं, शिव जी के मंदिर 5 दिन, फिर हनुमान नहीं हुआ तो हनुमान जी के मंदिर 5 दिन, नहीं हुआ तो शायद विष्णु के मंदिर 5 दिन। तो ये तो हमारा सब्र खत्म हो जाता है 5 दिन में, 5 साल में हम कहाँ तक वो वाला चीज का अचीवमेंट कर पाएंगे। वो मतलब क्या बोलते हैं कि उत्साह के सहित, सब्र के सहित, 5 दिन में नहीं मिला तो कहते हैं कि क्या बात नहीं। हाँ, तो फिर 5 दिन हनुमान जी के चक्कर खाएंगे, फिर 1 महीना कोई बोलेंगे शनि मंदिर जाओ, 1 साल हो जाएगा, चलता रहता है ये। और ये चलेगा भी, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हम काम बन के गए, काम ही हो गए है ना वहां पे दरबार में, तो ये होना ही था। लेकिन कभी प्रेमी होकर दरबार में जाएंगे ना, तो ये तो काम गौण हो जाएगा, उसमें प्रेम प्रधानता प्राप्ति करेगा, और उसमें ही रस है, छुपा हुआ रस उसमें ही है। प्रेमी बन के हमेशा दरबार पे जाना चाहिए। वो कामी भामी तो वो तो सब वैसा ही करते हैं। तो इसीलिए ठाकुर हमेशा अभी ठाकुर श्रृंगार होके बैठता है, उसका बैठने का पीछे कारण ही वही है कि हर कोई उसको देखने आता है, लेकिन वो भी किसी को देखने के लिए उतना श्रृंगार करके इंतजार में बैठता है। हाँ, आज तू आया ना, तेरे लिए इतना अच्छा श्रृंगार किया, क्योंकि वो श्रृंगार का रस तो वो लेगा ना, बाकी सब तो ऐसे ही आए हैं, अरे वेरे ठेरे। वो चीज 1-2 ही का बात होता है, और